दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके विद स्कीम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समूहों के मॉडल पेपर 6 को, जो कि आने वाले समूहों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी का पहला उपन्यास किससे माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास किससे माना जाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को माना जाता है हिंदी का पहला उपन्यास। और इसको लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने। कब लिखा था? 25 नवंबर के दिन लिखा था 1882 में। तो याद रखना है 1882 25 नवंबर के दिन लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था एक उपन्यास जिसका नाम था परीक्षा गुरु, जिसको माना जाता है हिंदी का पहला उपन्यास। और लाला श्रीनिवास दास जो थे ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द, तो जिसे किसी से लगाव नहीं होता उसके लिए एक शब्द होता है और उस शब्द को बोलते हैं हम निर्लिप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, पूछा गया है। तो हिंदी खड़ी बोली जो है ये स्वर्ण से नहीं अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही खट्टा है। दही खट्टा है इसलिए बोलते हैं क्योंकि दही जो है पुल्लिंग में काउंट होता है शुद्ध तरीके से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दही खट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बताना है। तो स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग होगा। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। प्रयोग अच्छा है बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुल्लिंग में काउंट होता है, इसलिए बोलते हैं प्रयोग अच्छा है। दूसरी तरफ सेवा अच्छी है बोलते हैं, भाषा अच्छी है बोलते हैं, हिंदी जो है अच्छी है बोलते हैं, लेकिन प्रयोग जो है इसमें अच्छा है का प्रयोग करते हैं क्योंकि पुल्लिंग में काउंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मन गणित का क्या अर्थ है बताना है। तो मन गणित का अर्थ होता है मन ही मन हिसाब लगाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है पूछा गया है। तो शुद्ध शब्द जो है सन्यासी को लिखा जाता है इस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए में। और इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है कई जगह पर आपको सन्यासी जो है इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो शुद्ध तरीके से लिखा जाता है सन्यासी को वो लिखा जाता है इस तरीके से जिस तरीके से लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य होता है धीरे धीरे चलना, हल्के हल्के चलना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी। तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर ए ने। और गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि ये पेशेवर कांड से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और पेशेवर कांड कब हुआ था हमारा, ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 में। तो 23 अप्रैल 1930 में हुआ था पेशेवर कांड, जिसके नायक थे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। तो उस कांड से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे मोतीलाल नेहरू जी और उस वजह से इन्होंने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पहाड़ पर लालटेन नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो पहाड़ पर लालटेन जो है ये कविता संग्रह के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर बी, मंगलेश डबराल जी। और मंगलेश डबराल जी जो हैं ये काफलपानी टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। इनके जन्म हुआ था वहाँ पे 16 मई 1948 में पैदा हुए थे टिहरी गढ़वाल के काफलपानी में। कौन? मंगलेश डबराल जी, जिनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन। और बहुत सारी फेमस रचनाएं इनने की, जैसे कि घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग का शत्रु। तो इस तरीके से काफ़ी फेमस हैं रचनाकार के तौर पे मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को बोलते हैं वृक्ष मानव। और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 लाख पेड़ लगाए थे, ऐसा माना जाता है। काफ़ी पसंद करते थे पेड़ पौधों को और इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिल चुका है। 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। किसको? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, जिनको माना जाता है वृक्ष मानव के रूप में, यानी कि इनको निकनेम दे दिया गया है वृक्ष मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सीता गुसाई किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं पूछा गया है। तो सीता गुसाई जो है इनका संबंध है हॉकी से और इनको 2002 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। तो हॉकी की खिलाड़ी हैं और 2002 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। किसको? सीता गुसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
घुघुतिया त्यौहार कुमाऊं में कब मनाया जाता है? तो घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। महाकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो महाकाली शक्तिपीठ स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगोली हाट। महाकाली शक्तिपीठ जो है गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है और यहाँ पर हाट कालिका की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मौलाराम के बारे में पूछा गया है कि मौलाराम किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो मौलाराम जो थे गढ़वाल चित्र शैली के चित्रकार थे, गढ़वाल राजवंश के फेमस पेंटर थे मौलाराम जी। इनके विषय में काफ़ी बातें की हमने पिछली वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 किस जनजाति के शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति से मिलते हैं? तो मंगोल प्रजाति से लक्षण मिलते हैं थारू जनजाति के, ऑप्शन नंबर डी। और क्योंकि राजस्थान के थार क्षेत्र से आकर ये बसे हैं इसलिए इनको बोला जाता है थारू, जो कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में इनकी पॉपुलेशन जो है थोड़ा अधिक पाई जाती है। और थारू जनजाति के लोग जो हैं अपने को सिसोदिया राजवंश के राजपूत कहते हैं। तो याद रखना मंगोल प्रजाति से शारीरिक लक्षण मिलते हैं थारू जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है पूछा गया है? तो गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थित है, इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा माल रोड में गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। और इस संग्रहालय में कत्यूरी और चंद राजवंश से रिलेटेड लेख भी रखे हुए हैं। तो आप एक तरीके से कत्यूरी और चंद राजवंश का म्यूजियम भी कह सकते हैं इस संग्रहालय को, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जो स्थित है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्कूल चलो अभियान कब से शुरू किया गया? तो स्कूल चलो अभियान जो है 1 जुलाई 2001 से शुरू किया गया और 6 से 14 साल के बच्चों को इसमें शिक्षा दिलाने का कंपलसरी प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सोनप्रयाग कहाँ स्थित है पूछा गया है? तो सोनप्रयाग स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चमोली। चमोली में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है सोनप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो स्थित है उत्तरकाशी में और जिसकी स्थापना की गई थी 1989 में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है किसका? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में, जो स्थित है उत्तरकाशी में और हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और हमारे उत्तराखंड के टोटल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल राष्ट्रीय उद्यान है 6। और वन्यजीव विहार की बात करें तो वन्यजीव विहार भी हमारे उत्तराखंड में है टोटल 6। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान और 6 वन्यजीव विहार है हमारे उत्तराखंड में और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एशिया। एशिया जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है और इस नहर का नाम है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर डी। और स्वेज नहर की शुरुआत हुई थी, इसमें जहाज चलना शुरू हुए थे 1869 में, 1869 में, और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 झंडा गीत किसने लिखा है पूछा गया है? तो झंडा गीत लिखा है हमारे श्यामलाल गुप्ता जी ने, ऑप्शन नंबर डी ने। और झंडा गीत को कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था 1938 में। और झंडा गीत का टाइटल क्या है? झंडा गीत का टाइटल है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये हमारा झंडा गीत है जिसे लिखा था श्यामलाल गुप्ता जी ने और इसको 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में झंडा गीत के रूप में अपनाया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन की किस धारा के अनुसार होता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अंतर्गत होता है पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 368वीं धारा के अंतर्गत होता है संविधान में संशोधन और अभी तक 126 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसमें काफ़ी लोगों ने अपना सपोर्ट किया था खुले दिल के साथ। तो इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। कब की थी? 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी वाराणसी यूपी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की।
और इसमें जैसे कि काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था 1916 में इसकी शुरुआत में वाराणसी यूपी में हुई थी। और जैसे कि हैदराबाद के निजाम जो थे उन्होंने इसमें 10 लाख रुपए का अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और साथ ही साथ दरभंग के राजा रामेश्वर सिंह ने भी अपना योगदान दिया था। तो याद रखना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था और इसमें हैदराबाद के निजाम उस्मान अली ने 10 लाख रुपये दिए थे और दरभंग के राजा रामेश्वर जी ने भी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और ये नारा की बात करें तो इस नारे को दिया था इंदिरा गांधी जी ने। कब दिया था? 1971 में। 1971 में इलेक्शन होने वाले थे, तो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ का नारा। और इलेक्शन के बाद जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना आई और उसमें जो है इस नारे को एक्सेप्ट कर लिया गया ऐसा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखना कि गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया है कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, ऑप्शन नंबर बी। और बात करें अगर गांधी जी के समाधि स्थल की, तो गांधी जी के समाधि स्थल को बोलते हैं राजघाट। जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को बोलते हैं शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को बोलते हैं विजय घाट। राजीव गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं वीर भूमि। और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को बोलते हैं सदैव अटल। तो याद रखिए कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं शक्ति घाट, ऑप्शन नंबर बी। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है पुर्तगाली को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा किसको बोलते थे शिवाजी के प्रशासन में, ये पूछा गया है। और इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को बोलते थे पेशवा शिवाजी के शासनकाल में। और शिवाजी के शासनकाल में अष्टांग हुआ करते थे और उस तरीके से पेशवे को बोलते थे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि इस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर सी को। और औरंगजेब जो था एक कट्टर इस्लामिक बादशाह था जिसने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पे और साथ ही साथ अपने पिता शाहजहाँ को भी कैद करके बैठा था राजगद्दी पे। और सुलेमान सिकोह का भाई था, दारा सिकोह का भाई था। सुलेमान सिकोह तो इसका भतीजा था। तो दारा सिकोह को जो था इसने मारा था और सुलेमान सिकोह जो है भागते हुए आया था हमारे गढ़वाल में। क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, तो याद रखिएगा। तो फिलहाल इसको इतना ही याद रखिए कि जिंदा पीर उसको बोला जाता है, ये बोला जाता है औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।